स्टूडेंट्स, मैं ऋषि सर स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश हिंदी स्टडी हब में। आइए क्लास 12 संस्कृत दिग्दर्शिका से लेसन नंबर 3 आत्मज्ञ व सर्वज्ञ आज पढ़ना प्रारंभ करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है ये। चलिए पढ़ना प्रारंभ करते हैं बिना समय गंवाए हुए। यज्ञवल्क्यो मैत्री मुवाच। यज्ञवल्क मैत्री से बोले, मैत्री उदस्यन अहम अस्मात् स्थानादस्मि। मैं इस स्थान से ऊपर की ओर जा रहा हूँ, अर्थात मैं गृहस्थ आश्रम से तपोवन के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। ततस्ते अन्या, इसलिए मैं कात्यायन्या विच्छेदम करवाणि इति, इसलिए मैं तुम्हारा कात्यायनी से, दूसरी पत्नी कात्यायनी से बंटवारा, संपत्ति का बंटवारा करवा देता हूँ। मैत्री के दो पत्नी थी, यज्ञवल्क्य के दो पत्नी थी, पहली मैत्री और दूसरी कात्यायनी। तो उन्होंने कहा कि मैं इस गृहस्थ आश्रम को छोड़कर तपोवन के लिए जा रहा हूँ, इसलिए आओ तुम्हारा और कात्यायनी का मैं संपत्ति बंटवारा करवा देता हूँ। अपनी पहली पत्नी मैत्री से यज्ञवल्क्य ने कहा। मैत्री उवाच, मैत्री बोली, यदि हम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, यदि सारी पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए, तथा किम तेना अमृतम श्यामिति, तो क्या मैं अमरता को प्राप्त हो सकती हूँ। यदि सारी पृथ्वी का धन परिपूर्ण हो और मुझे मिल जाए, कहने का अर्थ है यदि सारी पृथ्वी का धन मुझे मिल जाए तो क्या मैं अमर हो सकती हूँ। यज्ञवल्क वाच, यज्ञवल्क बोले, नेति नहीं, यथोपकारणवतम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्, जिस प्रकार जीवन होता है संपन्न व्यक्ति का, उसी प्रकार से का जीवन हो जाएगा। अमृतत्व तु न शास्ति वित्तेन इति, अमरता धन से नहीं मिल सकती है, धन से अमरता नहीं मिल सकती है। स मैत्री उवाच, इस पर मैत्री बोली, एनाहम नामृत श्याम किमहम तेन कुर्यम, जिस धन से मैं अमर नहीं हो सकती उस धन का मैं क्या करूं। यदेव भगवान केवलम अमृतत्व साधनम जानाति तदेव मे ब्रूहि। हे मेरे भगवान, हे मेरे पतिदेव, केवल मुझे जो आप अमरता का साधन जानते हैं वही मुझे बताइए। यज्ञवल्क वाच, यज्ञवल्क बोले, प्रिया न सती तुम प्रियम भाष्ये, प्रिय पत्नी, तुम मेरी प्रिय पत्नी हो और बहुत ही प्रिय बोलती हो। यह उपविश, यहाँ बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाओ। व्याख्यास्यास्मि ते अमृतत्व साधनम, मैं उस अमरता के साधन की व्याख्या करता हूँ, मैं उस अमरता के साधन की व्याख्या करता हूँ। यज्ञवल्क वाच, नावारे मैत्री, यज्ञवल्क बोले, हे मैत्री, पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, पत्नी की कामना पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है, प्रिय नहीं होता है। पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, न से यहाँ अर्थ लेंगे कि पति की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है। आत्मनस्तु वह कामाय पति प्रियो भवति, पति प्रिय सिर्फ अपने आत्मा की कामना पूर्ति के लिए होता है। नावारे जाया कामाय जाया प्रिया भवति, ना ही पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। आत्मनस्तु वह कामाय जाया प्रिय भवति, अपने आत्मा की, अपने कामना की पूर्ति के लिए पत्नी भी प्रिय होती है। नावारे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति, न ही पुत्र व धन दोनों की कामना पूर्ति के लिए ये प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु वह कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति, अपनी ही कामना पूर्ति के लिए पुत्र और धन भी प्रिय होते हैं। नावारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, ना ही सभी की कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु का वह कामाय सर्वम प्रियम भवति, अपने आत्मा की कामना पूर्ति के लिए ही ये सभी भी प्रिय होते हैं। तस्माद आत्मा वारे मैत्री, इस प्रकार से हे मैत्री, आत्मा के बारे में दृष्टव्य, आत्मा को देखना, दर्शनार्थम श्रोतव्य, और उसका दर्शन करने के लिए उसको सुनना, मंतव्य निधि ध्यासितव्यश्च, और चिंतन करना,
ध्यान करने के लिए उसका चिंतन करना, ध्यान करते हुए उस पर चिंतन करना। आत्मनः खलु दर्शनेन इदम सर्वम वित्तम भवति। सिर्फ आत्मा के दर्शन से ही ये सभी ज्ञान प्राप्त होते हैं। सिर्फ आत्मा के दर्शन से ही ये सभी ज्ञान प्राप्त होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये आपका आत्मज्ञ सर्वज्ञ लेसन कंप्लीट हुआ। अगला लेसन फिर आपको अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।